हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। माय नेम इज नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इन एन एपी दे रखी है, इसका 8th पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो एन एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या पता होता है, ए पी के लिए हम जानते हैं 4 एन ए पी के केस में क्या होता है, ए एन जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, a+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। एंड एक फॉर्मूला और पता होता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a+n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है फॉर्मूला, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a+an, nth टर्म भी लिख सकते हैं, a+an भी लिख सकते हैं। तो an इसमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन नहीं है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो दो हमारे पास, जैसे इसमें इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, जैसे 4 रखी है यहाँ पे an की वैल्यू, a की वैल्यू नहीं पता है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 2n-2। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+2n को उधर लेंगे, -2 को, इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 - 2n, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2n + 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी। और यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एस एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, -14 दे रखी है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एन एंड ए, और इस इक्वेशन में भी ए एंड एन, दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो दोनों को हम यूज में लेके ए एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जो ए की वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं, ताकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन एन की फॉर्म में बन जाए। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो माइनस, यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे, -14 इज इक्वल टू n/2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2n + 6, और ये प्लस का 4 है ही यहाँ पे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा माइनस का 2n, और 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -28 इज इक्वल टू -2n², और ये हो जाएगा प्लस का 10n। ठीक है, अब इसको 2n² को दे लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 10n को -10n हो जाएगा, और ये हो जाएगा -28 सेम। अब इसमें कितना 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, n², यह होता है -5n, और यह -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके आगे सॉल्व करते हैं, 2 अगर 0 की साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यह इक्वेशन बनी हमारी n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 वैल्यूज आएगी, तो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने भी याद, जैसे 1 है तो 1n² इंटू ए एंड सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1n² इंटू -14, तो कितना आ जाएगा, -14n²। अब ऐसे -5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -14n² है, और ऐड करने पे -5 है। तो माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। ठीक है, जो प्लस का नंबर बड़ा होगा या माइनस का, या माइनस का नंबर है, -5n है तो माइनस का नंबर बड़ा होगा। तो हम देखते हैं कि 7 अगर लें और 2 लें तो 7 × 2 14 आ जाएगा, और n लगा देते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो -5n आ जाएगा। तो n² -7n प्लस का 2n -14 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ से कॉमन लिया तो n - 7 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n - 7 बचा इज इक्वल टू 0। और n - 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ बचेगा 2, n + 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 7, n - 7 इज इक्वल टू 0, और n + 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आई 7 एंड n की वैल्यू आई -2।
तो ये तो -2 तो नहीं हो सकती, ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई नंबर आपका नंबर्स क्या नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, या तो 0 होंगे, नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7, फाइनल n की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू -2 इंटू n की वैल्यू होगी 7 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -14 और +6 -8 बचा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। हमने 2 वैल्यू पूछी थी और दोनों फाइंड आउट करके बता दी। थैंक यू।